Hello students, this is your accountancy teacher Pooja Dubey. Now we will learn today profit and loss appropriation account. उसका हम आज देखेंगे फॉर्मेट, ठीक है। उसका फॉर्मेट देखेंगे क्योंकि हमने अभी तक जो है हमने देख लिए हैं कि थ्योरी क्या है और हम सीख रहे हैं कि अकाउंट कैसे बनाना है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे किसका फॉर्मेट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है, इसके पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो उसका फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो प्रॉफिट निकलता है वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि जब बिजनेस होता है, जब पार्टनर्स होते हैं, तो हमको उनका इंडिविजुअल प्रॉफिट दिखाना होता है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम नहीं दिखाते हैं, ठीक। तो फॉर्मेट है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आपका ईयर है, DR, CR, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो अब इसमें आप देखेंगे क्रेडिट में है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से आया है नेट प्रॉफिट, है ना। तो बाय बैलेंस BD भी लिखते हैं, बाय नेट प्रॉफिट भी लिखते हैं, बोथ आर करेक्ट, ठीक। तो बाय बैलेंस, तो क्रेडिट में वो चीजें जहां से आपको प्रॉफिट मिल रहा है और लास्ट में लॉस निकलेगा। तो देखो बाय बैलेंस BD यानी नेट प्रॉफिट जो आपके पास है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो अगर कोई पार्टनर पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो फर्म जो होती है वो क्या चार्ज करती है, इंटरेस्ट। किस पे? ड्रॉइंग्स पे। तो अगर पार्टनर देता है इंटरेस्ट ड्रॉइंग पे तो फर्म के लिए क्या है, प्रॉफिट है, और पार्टनर के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। अगर आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग दिखाओगे तो पार्टनर्स के लिए खर्चा है, बट प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग है वो फर्म के लिए इनकम है, याद रखिएगा, ठीक है। या तो उसमें कोई गुड्स विड्रॉन करे हैं या उसने पैसे निकाले हैं तो वो भी, उस पर जो इंटरेस्ट आएगा वो भी। और बाय साइड निकलेगा बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। अगर डेबिट से क्रेडिट में अगर आया बैलेंस तो वो होगा बाय लॉस, और वो जो लॉस होगा वो जाएगा पार्टनर्स के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो भी उन्होंने डिसाइड किया है। डेबिट पे देखो तो डेबिट में वो सारे खर्चे जो फर्म पार्टनर को देती है। किसको देती है? फर्म पार्टनर को। तो ये सारी चीजें पार्टनर के लिए इनकम है, बट फर्म के लिए क्या, एक्सपेंसेस। तो डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। सैलरी टू पार्टनर्स, फर्म के लिए एक्सपेंसेस है। टू कमीशन टू पार्टनर, एक्सपेंसेस है। बोनस टू पार्टनर्स, टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, अगर फर्म ने पार्टनर से अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उस पर उसको इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्म के लिए जो इंटरेस्ट देती है फर्म पार्टनर को, तो वो क्या है, फर्म के लिए एक्सपेंसेस। तो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। और अगर क्रेडिट में से डेबिट आप माइनस करोगे तो आएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। जो भी अकाउंट बनाने को बोला है, या तो करंट या कैपिटल कौन सा, फ्लक्चुएटिंग वाला, और बैलेंसिंग फिगर में जाएगा। तो अगर प्रॉफिट आया तो डेबिट, लॉस आया तो क्रेडिट दिखाओगे, और जो भी अमाउंट निकलेगा वो पार्टनर्स के किस में जाएगा, रेशियो में हम दिखाएंगे। सपोज ABCD पार्टनर हो गए तो हम यहाँ रेशियो में दिखाएंगे। इनसाइड हम क्या दिखाएंगे, सपोज अगर पार्टनर है ABC तो उनके रेशियो में हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है, जितना भी उनका रेशियो होगा। लॉस होगा तो बाय क्रेडिट साइड दिखाओगे, प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड दिखाओगे, जो भी है पार्टनर ABC या XYZ। 2 पार्टनर भी हो सकते हैं, 3 पार्टनर भी हो सकते हैं, ठीक है। वो लॉस या प्रॉफिट जो उनके रेशियो में आपने डिवाइड कर दिया है वो जाएगा उनके कैपिटल अकाउंट। गेटिंग? तो जो पहला अकाउंट हम बनाते हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कंसेप्ट में, पहला अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हमने आज सीख लिया है। और इसके बाद जो हम देखेंगे वीडियो कि जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है उसमें 2 मेथड है, फिक्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। तो फिक्स में हम 2 अकाउंट देखते हैं, है ना, उसमें होता है पार्टनर्स फिक्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है। तो उसके फॉर्मेट्स भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अभी आपने देखा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। डेबिट में वो सारे खर्चे जो फर्म को देने होते हैं, जो फर्म करती है, और क्रेडिट में जो फर्म के पास पैसा आता है। और यही सारे खर्चे अगर पार्टनर्स का अगर पर्सनल अकाउंट बनाओगे तो ये पार्टनर्स के लिए इनकम हो जाएगी, ठीक। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।